जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास पर आधारित 260 इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला का चौथा प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह वीडियो टेट, सुपर टेट, बीटीसी के साथ साथ अन्य बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। टीजीटी, पीएचडी, यूजीसी नेट में भी इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, तो इसे अंत तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। तो चलिए, पिछले 3 वीडियो में हम लोग 125 प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आज का पहला प्रश्न 126वें प्रश्न के रूप में आपके सामने है। वर्ष 1565 ईस्वी में हुए तालीकोटा के युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हो गया? ए बहमनी, बी विजयनगर, सी दिल्ली सल्तनत, डी जौनपुर। तो 1-2 सेकंड का समय आपको मिलेगा। आप उत्तर देने का प्रयास करेंगे ताकि आप भी ये अनुमान लगा सकें कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है और कितनी और बाकी है ना? तो आप साथ साथ आप भी उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो बताइए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सी सही है? जी बिल्कुल सही है। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलिए। अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह किस सूफी संत से संबंधित है? बहुत आसान प्रश्न है। ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बी बाबा फरीद, सी शेख अब्दुल्ला और डी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। बताइए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। कबीर के उपदेशों का संग्रह है, तो उसको आपको बताना है क्या है। ए सबद, बी बीजक, सी गुरु ग्रंथ साहिब और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए। देखिए, साखी, सबद, रमैनी, है ना, इन तीनों का जो संग्रह है वह बीजक में है। किसमें है? बीजक। तो ये बीजक जो है, इसी को कबीर के उपदेशों का संग्रह कहा जाता है। यह सही उत्तर है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय है किसे है, वो बताना है आपको। गुरु नानक, बी चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु से आशा है, सी रामानंद और डी कबीर। तो सही उत्तर क्या होगा? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय रामानंद को है। किसको है? रामानंद को है। सी उत्तर सही है। संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता थे। संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे, वो बताना है आपको। ए ऑप्शन है मीराबाई, बी कहता है चैतन्य, सी कहता है कबीर और डी कहता है रैदास। तो सही उत्तर बताएं। चैतन्य महाप्रभु, है ना। बी बिल्कुल सही है। नामदेव कहाँ के संत थे? ए बंगाल, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र और डी उड़ीसा। नामदेव कहाँ के संत थे? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के रहने वाले थे नामदेव। अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। ये दर्शन की विचारधारा है अद्वैतवाद, तो उसके प्रवर्तक कौन थे ये आपको बताना है। बताइए। ए शंकराचार्य, बी माधवाचार्य, सी रामानुजाचार्य और डी निम्बकाचार्य। तो देखिए, अद्वैतवाद के जो प्रवर्तक थे वे शंकराचार्य जी थे। कौन थे? शंकराचार्य। आगे चलते हैं। 133वां प्रश्न देखते हैं। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था बताना है आपको। ऑप्शन है आपके सामने ये। भिवानी, बी लुधियाना, सी जालंधर, डी तलवंडी। बताइए। बिल्कुल सही है आप। तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था गुरु नानक जी का जन्म। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी शेरशाह। बहुत आसान उत्तर है, आप बिल्कुल दे लेंगे बाबर। आगे चलते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? ए फारसी, बी तुर्की, सी उर्दू, डी मंगोल। तो किस भाषा में लिखी आपको बताना है। तो चूंकि तुर्क था, आप जानते ही हैं, है ना, तुर्की भाषा में इसने लिखा था। ये आत्मकथा है बाबर की, तुझक ए बाबरी, है ना, जो तुर्की भाषा में लिखी गई। निम्नलिखित में से किस युद्ध में हुमायूं
शेर खां से निर्णायक रूप से पराजित हुआ? देखिए ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझेंगे आप। ए है खानवा का युद्ध, बी कहता है चंदेरी का युद्ध, सी कहता है चौसा का युद्ध और डी कहता है कन्नौज का युद्ध। तो सही उत्तर क्या है वो बताना है आपको, बताएं। हुमायूं और शेर खां के बीच में वह युद्ध हुआ था जिसमें हुमायूं शेर खां से पराजित हो गया था। वह युद्ध था, प्रसिद्ध युद्ध है कन्नौज का युद्ध, है ना। कई बार पूछा जाता है कन्नौज कन्नौज का प्रसिद्ध युद्ध हुमायूं ने किसके साथ लड़ा था? तो शेर खां के साथ लड़ा था, जिसको शेरशाह सूरी भी कहा जाता है ना। तो कन्नौज का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। हुमायूंनामा की रचना किसने की? ए रोशनारा, बी अबुल फजल, सी बदायूनी और डी गुलबदन बेगम। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, हुमायूंनामा की रचना उनकी बेटी ने हुमायूं की बेटी ने की थी, गुलबदन बेगम ने की थी, है ना। आगे चलते हैं। शेर शाह का मकबरा अवस्थित है कहाँ है वो बताना है आपको। ए रोहतासगढ़, बी कालिंजर, सी सासाराम, डी पटना। तो शेरशाह का जो मकबरा है वो सासाराम में है। कहाँ पे है? सासाराम में। अकबरनामा की रचना किसने की वो बताना है आपको। अकबरनामा की रचना की ए फैजी, बी अबुल फजल, सी बदायूनी और डी अब्दुल रहीम खान खाना। तो अकबरनामा की रचना की थी अबुल फजल ने। किसने की थी? अबुल फजल ने की थी। आगे चलिए। अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? ए 1570 ईस्वी, बी 1572 ईस्वी, सी 1575 ईस्वी और डी 1576 ईस्वी। अकबर और महाराणा के बीच लड़ा गया प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध, समय बताना है आपको, बताएं। 1576 ईस्वी, चौथा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगवाई थी? वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है, इसे आप ध्यान से देखेंगे। ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां और डी औरंगजेब। न्याय की घंटी किसने लगवाई? जहांगीर ने। वेरी गुड, बहुत सही है। आप अपनी तैयारी को परख रहे होंगे जरूर, है ना। आगे देखते हैं। निम्न में से किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? कई बार आ चुका है। ए अकबर, बी बाबर, सी जहांगीर और डी शाहजहां। ध्यान दीजिएगा, चित्रकला का सर्वाधिक विकास पूछा गया है, स्थापत्य कला नहीं, चित्रकला, है ना। तो प्रश्नों को एक दो बार आप ध्यान से देखेंगे, कई बार मिलती जुलती चीज़ें पूछी जाती हैं और आप जल्दबाजी में गलती कर बैठते हैं। तो प्रश्न को ध्यान से देखिए, किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ बताइए। जहांगीर, वेरी गुड, है ना। जहांगीर, चित्रकला के बारे में बात हो तो जहांगीर, और स्थापत्य कला की बात हो तो शाहजहां का नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में होता है ना। मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके समय में थे? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां और डी औरंगजेब। तो बताइए। औरंगजेब, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए, लोग अक्सर अकबर को बोलते हैं कि अकबर के समय में सबसे ज़्यादा प्रश्न मिला था, लेकिन इस तरह के प्रश्नों में भावुकता, भावनाएं काम नहीं करती हैं। सही जानकारी, जो फैक्ट्स होते हैं वो काम करते हैं, है ना। तो मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार औरंगजेब के समय में थे। ठीक है, आगे चलते हैं। 144वां प्रश्न, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? ध्यान दीजिएगा, दिल्ली का लाल किला पूछा जा रहा है। ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी शेर शाह। तो आसान होगा, शायद आप बता भी लें आराम से, है ना। शाहजहां बिल्कुल सही है। अच्छा, दिल्ली का लाल किला ही क्यों लिखा गया, सीधा लाल किला ही क्यों नहीं पूछा गया? इसलिए क्योंकि आगरे में भी एक लाल किला है जिसे अकबर ने बनवाया है। बात समझ में आई? तो कई बार आगरे का लाल किला अगर पूछ दिया जाता है तो फिर उत्तर गलत हो जाएगा, तब शाहजहां नहीं होगा, अकबर होगा। ठीक है, इसीलिए दिल्ली के लाल किले की बात पूछी गई है जो शाहजहां से संबंधित है। आगे चलते हैं। किस मुगल शासक ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी? ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब और डी बहादुर शाह जफर। जहांगीर, सही उत्तर जहांगीर। जिंदा पीर किस मुगल शासक को कहा जाता था? यह भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है।
ध्यान से देखिए। ए बाबर, बी औरंगजेब, सी हुमायूं और डी शाहजहां। जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता था, है ना, जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को। बी ऑप्शन सही है। ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया? तो ये तो आप बहुत पहले से जानते हैं, है ना। ए नूरजहां, बी गुलबदन बेगम, सी रोशन आरा और डी मुमताज महल। ताजमहल किसकी याद में बना, नाम जुड़ा हुआ है? डी मुमताज महल बिल्कुल सही उत्तर है आपका। सिखों के नवें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई? सिखों के जो नवे गुरु थे तेग बहादुर, उनकी हत्या किसने करवाई ये बताना है आपको। ए जहांगीर, बी औरंगजेब, सी शाहजहां और डी अकबर। तो बताएं। औरंगजेब भी बिल्कुल सही उत्तर है आपका। जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। ए कैप्टन हॉकिंस, बी सर टॉमस रो, सी एडवर्ड टैरी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए। जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस पहला उत्तर बिल्कुल सही है। रंगीला किस मुगल बादशाह को कहा जाता था? देखिए एक से एक नाम निकल के आ रहा है। रंगीला किस मुगल बादशाह को कहा जाता था? ए अहमद शाह, बी मोहम्मद शाह, सी जहांदार शाह और डी बहादुर शाह। तो बताएं। मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता था। किस शासक के मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी? बताइए। ए अकबर, बी महाराणा प्रताप, सी शिवाजी और डी कृष्णदेवराय। अष्टप्रधान जी शिवाजी बिल्कुल सही है। अगर नवरत्न पूछा जाता तो अकबर, है ना। चलिए, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया? ए तोरण, बी नागपुर, सी बेसिन, डी रायगढ़। तो शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में कराया था, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, रायगढ़। निम्न में से किसे जाट का प्लेटो अफलातून कहा गया है? ए वदन सिंह, बी चूड़ामन, सी सूरजमल, डी राम सिंह कुका। बताएं। जाट का प्लेटो यानी अफलातून कहा जाता था सूरजमल को। किसे? सूरजमल को। सी उत्तर बिल्कुल सही है। आगे चलें। गुरुमुखी लिपि के जनक थे, यह प्रश्न आया हुआ है, तो इसे आप ध्यान से देखिए। ए गुरु नानक देव, बी गुरु अंगद, सी गुरु रामदास, डी गुरु गोविंद सिंह। गुरुमुखी लिपि के जनक कौन थे ये बताना है आपको। बताएं। तो गुरु अंगद जो थे वो गुरुमुखी लिपि के जनक थे। ठीक है, आगे चलते हैं। 155वें प्रश्न की ओर। खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व का प्रवर्तक है कौन है वो आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने ये। हरकिशन, बी तेग बहादुर, सी हरगोविंद सिंह और डी गुरु गोविंद सिंह। खालसा सेना की स्थापना और पाहुल पर्व के प्रवर्तक। खालसा सेना की स्थापना किसने की, पाहुल पर्व के प्रवर्तक कौन है? दोनों उत्तर एक ही में प्रश्न एक ही में है। गुरु गोविंद सिंह। 155 का डी बिल्कुल सही है। किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? ए टीपू सुल्तान, बी सवाई मानसिंह, सवाई जय सिंह, सी चिनिकिलिच खां और डी रणजीत सिंह। बताएं। टीपू सुल्तान। कौन? टीपू सुल्तान। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की? आपको बताना है। ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। भारत में मनसबदारी प्रथा इनमें से किसने शुरू की? बताइए। अकबर ने बिल्कुल सही उत्तर है। पुर्तगालियों द्वारा लाई गई फसल तंबाकू की खेती किस मुगल शासक के समय शुरू की गई? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जहांगीर। सही उत्तर क्या है? जहांगीर, बी सही है। आगे चलिए।
कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत से कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन उठा ले गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार आ चुका है, इसे आप ध्यान से देखेंगे। ए नादिर शाह, बी अहमद शाह अब्दाली, सी जमाम शाह और डी तैमूरलंग। आपको बताना है कि भारत से कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन उठाकर ले जाने वाला विदेशी आक्रमणकारी कौन था? तो नाम आप सुने होंगे, नादिर शाह। कौन? नादिर शाह। भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया? ए पुर्तगाली, बी अंग्रेज, सी डच और डी फ्रांसीसी। तो सबसे पहले भारत में आने वाले जो यूरोपीय व्यापारी थे वो थे पुर्तगाली। पहला सही है, पुर्तगाली। भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी था, उसका नाम आपको बताना है कौन था। ए अल्मेडा, बी वास्को डिगामा, सी कोलंबस, डी अल्फांसो द अल्बुकर्क। तो कौन था? जी हाँ, थोड़ा ध्यान देंगे तो आप बता लेंगे, वास्को डिगामा है ना, जो यूरोप से भारत के रास्ते की खोज करता हुआ समुद्र के रास्ते से आया हुआ था, कालीकट तट पे पहुंचा था, वो पुर्तगाली व्यापारी ही था, उसका नाम था वास्को डिगामा, है ना। कहते हैं ना भारत की खोज किसने की। चलिए, पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना? ए 1508 ईस्वी, बी 1509 ईस्वी, सी 1510 ईस्वी और 1516 ईस्वी। तो सही उत्तर बताएं। 1510 ईस्वी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं, भारत में आने वाले यूरोपीय व्यापारियों को क्रमबद्ध करें, है ना, आपको क्रम से सेट करना है इनको। ए डच, पहला कहता है डच, दूसरा पुर्तगाली, तीसरा फ्रांसीसी और चौथा अंग्रेज। ये चारों यूरोपीय व्यापारी चारों प्रकार के भारत में आए हुए थे, व्यापार करने की नीयत से यूरोप से ही आए थे। डच भी आए, पुर्तगाली भी आए, फ्रांसीसी भी और अंग्रेज भी। लेकिन पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, इस क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। आपके सामने ऑप्शन है ABCD, तो इसमें सही ऑप्शन क्या है वो आपको बताना है। 163 का कौन सा सही होगा? तो आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, अभी ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। उसके बाद डच आए। कौन आया? डच आए। और फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए, है ना। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, इसका मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखेंगे, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये प्रैक्टिस सेट आपको आसानी से तैयार हो जाएगा। यदि आप पिछला प्रैक्टिस सेट नहीं हल कर पाए हैं तो सारे प्रैक्टिस सेट का, चाहे वो भौतिक विज्ञान हो, रसायन विज्ञान हो, जीव विज्ञान हो, है ना, या भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधित हो, भारतीय इतिहास से संबंधित हो, वैश्विक विश्व के इतिहास से संबंधित वीडियो हो, बाल विकास से संबंधित हो, ये सारे प्रैक्टिस सेट, बहुत सारे विषयों के प्रैक्टिस सेट हमने बना रखे हैं। उसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। उसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो हमने बना रखे हैं अलग अलग विषयों पे। तो आप यदि अभी नहीं देख पाए हैं तो उसे ज़रूर आप देख लें, वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। ठीक है, और अपने बहुमूल्य सुझाव भी आप हमको देते रहें। चलिए चलते हैं 164वें प्रश्न की ओर। जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया, उसका नाम आपको बताना है। ए पीटर मुंडी, बी फादर थॉमस, सी राल्फ फिंच और डी सर टॉमस रो। तो बताइए, जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया, सर टॉमस रो। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलिए, कलकत्ता जिसे कोलकाता कहा जाता है, नगर की नींव किसने डाली? ए रॉबर्ट क्लाइव, बी जॉब चार्नक, सी वारेन हेस्टिंग्स और डी लॉर्ड वेलेजली। बताइए, जॉब चार्नक, कलकत्ता नगर की नींव किसने डाली? जॉब चार्नक। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक देने के बदले निःशुल्क व्यापार का अधिकार कब मिला? ए 1602 ईस्वी, बी 1688 ईस्वी, सी 1717 ईस्वी, डी 1765 ईस्वी। तो बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक देने के बदले में निःशुल्क व्यापार का अधिकार मिला था 1717 ईस्वी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? कई बार यह प्रश्न आ चुका है,
तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ए 1600 ईस्वी, बी 1602 ईस्वी, सी 1608 ईस्वी और डी 1615 ईस्वी। बताइए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में की गई। अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वांडिवाश का युद्ध कब हुआ था? ए 1760 ईस्वी, बी 1764 ईस्वी, सी 1757 ईस्वी और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या है वो आपको बताना है, बताएं। 1760 ईस्वी, वेरी गुड। आगे चलते हैं। प्लासी की लड़ाई किन दो पक्षों के बीच हुई थी? आपको बताना है प्लासी का युद्ध किनके किनके बीच हुआ था। ए मीर कासिम एवं अंग्रेजों के बीच, बी सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज के बीच, सी शुजाउद्दौला एवं अंग्रेज के बीच और डी कहता है मीर जाफर एवं सिराजुद्दौला के बीच। तो आपको बताना है प्लासी की लड़ाई इनमें से किन दो पक्षों के बीच हुई थी। प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला एवं अंग्रेजों के बीच हुई थी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ दिया था, किसने दिया था वो बताना है आपको। ए शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट था, शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, सी कहता है मीर जाफर जो बंगाल का नवाब था और डी कहता है ए एवं बी दोनों। तो बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ देने वाले कौन थे, तो उनका नाम बताइए। तो देखिए शाह आलम जो द्वितीय था मुगल सम्राट उसने भी दिया था और शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था उसने भी दिया था। ए एवं बी दोनों, मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, कौन सही है? डी सही है। आगे चलते हैं 171वें प्रश्न की ओर। प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी? ए मसाले, बी सूती वस्त्र, सी नील और डी अफीम। बताएं। यूरोपीय व्यापारियों की रुचि शुरू में मसालों के व्यापार में है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, मसालों के व्यापार में सबसे अधिक थी। आगे चलते हैं। निम्न में से किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली? ए अलीनगर की संधि 1756 ईस्वी, बी इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 ईस्वी और सी है इलाहाबाद की दूसरी संधि 1765 ईस्वी और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, आपको बताना है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी कब मिली। अलीनगर की संधि 1756 ईस्वी, बी इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 ईस्वी, इलाहाबाद की दूसरी संधि 1765 ईस्वी और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है वो बताना है आपको, बताएं। इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 ईस्वी, ठीक ना, बिल्कुल सही उत्तर होगा बी ऑप्शन। अब आगे चलते हैं 173वें प्रश्न की ओर। बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी? ए वारेन हेस्टिंग्स, बी मीर जाफर, सी रॉबर्ट क्लाइव, डी कॉर्नवालिस। तो सही उत्तर बताएं इसका। रॉबर्ट क्लाइव, द्वैध शासन की नींव बंगाल में किसने रखी? रॉबर्ट क्लाइव ने। सी उत्तर बिल्कुल सही है। बंगाल से द्वैध शासन को समाप्त किसने किया वो बताना है आपको। ए वारेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड कैनिंग और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए। द्वैध शासन को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आज का अंतिम प्रश्न, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? आपको बताना है कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई। ए 1772 ईस्वी, बी 1773 ईस्वी, सी 1774 ईस्वी और डी 1775 ईस्वी। तो बताइए। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1774 ईस्वी में। कब हुई थी? 1774 ईस्वी में। तो यह रहा आज का इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में अगले प्रश्नों, इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।